लास्ट वीडियो में हमने सारे आपको आई ब्रशेस के बारे में बताया था। आई ब्रशेस, आईलेट, आईब्राउज, एवरी ब्रशेस में हमने आपको सारा डिटेल से पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। आज हम आपको फेस ब्रशेस के बारे में बताएंगे। सारी फेस ब्रशेस जो आपको डेली उसमें यूज़ करने होते हैं, चाहे वो आपका ब्लश ऑन हो, चाहे आपका वो कंटूर ब्रश हो, चाहे वो आपका फाउंडेशन ब्रशेस हो। अब आपको उनको चूज़ कैसे करना है और कौन सा ब्रश किस लिए यूज़ होता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगी। तो पहले हम शुरू करते हैं अपने फेस ब्रशेस के ऊपर। फेस ब्रशेस में हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले ये वाला। सबसे पहले हम फाउंडेशन ब्रशेस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फाउंडेशन ब्रशेस में हमारे पास ये दो ब्रशेस आते हैं। इसमें भी डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं। आई डोंट नीड इट, तो मैंने लिए हुए नहीं हैं। ये डिफरेंट साइजेस फॉर डिफरेंट प्लेसेस के लिए होते हैं, यानी कि ये मैंने स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि ये आई के लिए बहुत, यानी कि जब आप आई अंडर आई के लिए जब आप फाउंडेशन लगा रहे हैं, कभी कभार ये होता है कि अगर आप अगर आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो या आप ये वाला ब्रश फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रहे हो तो आपको आई के ऐसे कॉर्नर्स पे घुसना पड़ता है फॉर फाउंडेशन कि आपका कहीं भी आपके आई मेकअप नहीं ख़राब हो। या फिर अगर आप आई मेकअप से पहले कर रहे हैं तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनता। लेकिन क्या कहते हैं, जब हम ब्रशेस जब हमारा आई मेकअप हो जाता है तो फिर हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रश होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका फाउंडेशन आप आराम से अपने आई अराउंड द आई आप आराम से इसको अपने फाउंडेशन को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्रश आपके अराउंड द आई, योर दिस पार्ट लाइक सेंटर ऑफ द बोथ आईब्राउज और आपका अपर आईब्राउज के ऊपर भी आपको ये बहुत इजी और बहुत अच्छा आपको लगेगा इसको अप्लाई करना। फिर हमारे पास दूसरा फाउंडेशन ब्रश होता है ये वाला। इसमें अगर आप देखोगे तो इसके ब्रशेस जो है ये बिल्कुल फ्लैट ब्रश होता है। इसको फ्लैट ब्रश भी कहा जाता है और फाउंडेशन ब्रश भी कहा जाता है। ये बिल्कुल फ्लैट होता है और इससे कवरेज भी बहुत अच्छी आती है। एक और वीडियो मैं जब बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फाउंडेशन की कितनी 3-4 कवरेजेस, लाइक हमें लाइट कवरेज चाहिए और शेयर कवरेज, तो हमें वो कैसे मिलती है, किस चीज़ से मिलती है। अगर हमें फुल कवरेज चाहिए तो वो किस चीज़ से मिलेगी, अगर हमें मीडियम कवरेज चाहिए तो वो किस चीज़ से मिलेगी, तो वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज सिर्फ मैं आपको ब्रशेस के बारे में बता रही हूँ। तो ये हमारा एक फाउंडेशन ब्रश है जिससे हम अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत अच्छी कवरेज मिलती है। तो ये हमारा हो गया फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन के बाद हमें अप्लाई करना होता है। बहुत सारे लोग जैसे हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, बेकिंग कर रहे होते हैं। तो बेकिंग के लिए जब हम अपने अराउंड द आई बेकिंग कर रहे होते हैं या हम अपने क्यूपिड्स के ऊपर कंट्रोल वो कर रहे होते हैं, बेकिंग कर रहे होते हैं, या हम वो कर रहे होते हैं लाइक जहाँ हमने कंसील किया हुआ होता है उसके ऊपर हम बेकिंग कर रहे होते हैं, हमने फाउंडेशन पर बेक कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ ब्रशेस चाहिए होते हैं जिसको हमें बेक करने के लिए बहुत इजी होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाले जो 3 तरह के ब्रशेस हैं, इसमें भी 2 तरह के ब्रशेस आते हैं, लेकिन मैंने आपको एक राउंड ब्रश दिखा रही हूँ। ये पाउडर ब्रश कहलाता है। ये फुल राउंड होता है। कुछ लोग इसको पाउडर ब्रश भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको ब्लश ऑन ब्रश के हिसाब से भी यूज़ करते हैं, लेकिन इससे ब्लश से बजाय आप इसको एज अ पाउडर ब्रश यूज़ करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमारे पास एक और होता है पाउडर ब्रश के अंदर एक पॉइंटिंग, आप देख रहे होगे ये पॉइंटिंग ब्रश में आ रहा है। ये इसमें हल्का सा पॉइंट है, ये भी राउंड है लेकिन पॉइंट आ रहा है। इसका यूटिलाइजेशन बहुत आसान हो जाता है जब हम इसको अंडर आई में जब हम शेड कर रहे होते हैं या लगा रहे होते हैं, तो हमारे लिए लगाना भी आसान होता है और इसको शेड करना भी आसान होता है। तो ये पॉइंटिंग पाउडर ब्रश बहुत अच्छा ईजी होता है आपके इस एरिया के ऊपर। और फिर उसके बाद आता है ये वाला पाउडर ब्रश। ये वाला पाउडर ब्रश आप देख रहे हैं थोड़ा सा चिपटा है और फैला हुआ है। ये वाला पाउडर ब्रश अप्लाई करने के लिए और शेड करने के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब हम कंटूर लाइन के ऊपर जब हम कंटूर लाइन बनाते हैं और हमें ये एरिया इन्हांस करना होता है तो हम इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेकिंग। तो जब हम इसको लगा रहे होते हैं तो आराम से हम इससे जब हम आराम से पाउडर शेड कर सकते हैं। तो ये ब्रश हमारे इस एरियाज़ के लिए, यानी कि आपके चीक बोन के लिए बहुत अच्छा रहता है आपके पाउडर के लिए। इसके अलावा पॉइंटिंग ब्रश जो है आप आराम से नोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप नोज़ के कॉर्नर्स में भी आप आराम से इसको यूज़ करके और अपना शेड कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये हो गए आपके पाउडर ब्रशेस। फिर आता है हमारा कंटूर ब्रशेस। कंटूर ब्रशेस भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ये कंटूर ब्रशेस जो हैं, अब आप देख रहे हैं कि बाला बिल्कुल चिपटा हुआ है। इससे आपको लगाने में बड़ा आसानी होती है, लेकिन ब्लेंडिंग भी हो जाती है, इससे अच्छी हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी ब्लेंडिंग इससे होती है, इस वाले ब्रश से होती है। ये थोड़ा सा
क्या कहते हैं उसमें है, शेप में है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, टिल्ट शेप में आपको लग रहा है। अच्छा, टिल्ट शेप में हमारे पास 2-3 तरह के टिल्ट ब्रशेस आते हैं। एक हमारे पास शॉर्ट ब्रशेस भी होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने निकाला हुआ नहीं था, जैसे कि ये वाला, ये भी हमारे टिल्ट ब्रशेस के अंदर आता है। अच्छा, इस वाले में ब्रश में हमारे पास ये जो टिल्ट ब्रशेस है, कुछ लोग इस टिल्ट ब्रश को यूज़ करते हैं फॉर द ब्लश ऑन, क्योंकि ब्लश ऑन के लिए कभी कभार आपका हाथ जो है वो जिसका किसी का स्टेबल नहीं होता, तो आप इस ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ब्लश ऑन। और इसलिए क्योंकि आप आराम से, क्योंकि हमें अपने चीक बोन के ऊपर अपने ब्लश को लगाना होता है, तो कभी कभार आपका कंटूर और आपका ब्लश दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के ब्रशेस भी यूज़ करेंगे फॉर द ब्लश ऑन एंड फॉर द कंटूर, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा टू हैंडल बोथ द थिंग्स, और आपकी दोनों चीज़ें मिलेंगी नहीं। क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं, ब्लश को ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कंटूर और ब्लश जो है वो दोनों बिल्कुल एक जैसा मर्ज अप हो जाता है। ब्लेंड होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए। आपका ब्लश और आपका कंटूर दोनों अलग अलग नज़र आने चाहिए, लेकिन उन दोनों की लाइंस नज़र नहीं आनी चाहिए। वो इतने अच्छे ब्लेंडेड हों आपस में एक दूसरे से कि वो आपका अलग अलग भी वाजे हो और ब्लेंड भी बहुत अच्छा हो, एक जैसा दोनों चीज़ें एक जैसी साउंड ना करें, लुक ना करें। तो ये आपका कंटूर ब्रश, और इस कंटूर ब्रश को आपको लगाने के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा ऊपर से आप प्रेस करें इसको, और फिर आप इसको अपना चीक बोन को इन्हांस करने के लिए अपना कंटूर करें। और जब आप इसको कंटूर कर लें तो फिर आप इसको खोल के और फिर आप इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो ये ब्रश बहुत कंटूरिंग के लिए बहुत ईजी रहता है। ये ब्रश कंटूरिंग के लिए आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो। आपने पाउडर लिया अपना कंटूर का, और आप इसको अपना थोड़ा सा, अगर बहुत इजी करना है तो आप अपना थोड़ा सा इसको अंदर करिए अपना चीक को ऐसे करके, और फिर आप इस तरीके से अप्लाई करिए। तो ये इस तरह एप्लीकेशन आपकी कंटूरिंग की बहुत ईजी भी हो जाएगी, और आप आसानी से उसको हैंडल भी कर सकते हैं, और फिर वो आपका नीचे भी नहीं फैलेगा और ऊपर भी नहीं जाएगा। तो ये होता है आपका कंटूर ब्रशेस। फिर उसके बाद कंटूरिंग के अंदर है, उसके बाद आपका आता है ब्लश। जो मैं आपसे कह रही थी कि ब्लश ब्रशेस थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं, राउंड भी होता है और थोड़ा सा डोम साइज भी होता है। ये आपका ब्लश ब्रश है। ब्लश ब्रश में आप आराम से अपने एप्पल चीक को अप्लाई करके और उसको इन्हांस कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा सा उसको हल्का सा स्माइल करें। वैसे भी स्माइल करना बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप अगर स्माइल करके करेंगे तो एक तो आपका खून भी बढ़ जाएगा, और साथ साथ आपका ब्लश जो है वो अच्छे तरीके से आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो आप उसको अप्लाई करो और फिर आप उसको आराम से उसको ऊपर की तरफ ले जाओ। डिपेंड करता है कि आपने ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, वो आपके फेस के ऊपर होता है। जब मैं उसके बारे में आपको ट्यूटोरियल दूंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको ब्लशेस किस तरह से अप्लाई करना है। फिलहाल ब्रश ये वाला है उस ब्लश के लिए, और ब्लश ब्रश आप ये वाला करेंगे, और स्माइल करके जब आप इसको अप्लाई करेंगे अपने एप्पल चीक के ऊपर, एंड देन यू विल ड्रैग इट टू अप, तो आपको वो और ज़्यादा अच्छा इन्हांस हो जाएगा। इससे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसको करने की वो इससे फैलेगा नहीं, और आपका बहुत हाथ जो है, अगर आपका बहुत ज़्यादा मूव होता है और आपका हाथ, अगर आप बिगनर्स हो तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन दिस वन आपको वो ब्लेंड भी साथ साथ करेगा और साथ साथ आपका ब्लश भी अप्लाई करेगा। अब हम आते हैं आपके हाइलाइटर ब्रशेस के ऊपर। हाइलाइटर में भी हमारे पास 3 से 4 ब्रशेस होते हैं, डिफरेंट साइजेस के नहीं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो एक पहला ब्रश जो सबको पता होता है कि ये फैन ब्रश कहलाता है, और फैन ब्रश हम हाइलाइटर के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये डोम टाइप ब्रश भी आता है, ये देखिए डोम टाइप ब्रश भी आता है। और ये हमारे पास थोड़ा सा इसके जो ब्रिसल्स हैं, आपको देखें, आपको पता चल रहा होगा कि ये खुले हुए हैं ऊपर से, और एयर की तरह इस तरह से ऊपर नीचे इसके ब्रिसल्स आ रहे हैं। तो ये एक हमारे पास हाइलाइटर का ये भी ब्रश होता है। अब ये ब्रशेस का इस्तेमाल क्या है, और ये क्या कहते हैं 3 तरह के क्यों हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कवरेज किस तरह की चाहिए। ये 3 डिफरेंट ब्रशेस कवरेज के डिफरेंट उसमें आपको देते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा पॉइंटिंग किसी जगह को इन्हांस करना है, जैसे आपके टेम्पल्स हैं, आपको क्या कहते हैं चीक टेम्पल्स आपको बहुत ज़्यादा इन्हांस करना है, तो फिर आप ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे। ये है पॉइंटिंग ब्रश हाइलाइटर का, और पॉइंटिंग ब्रश है। अब आप इसमें यहाँ पर हाइलाइटर लेके और आप एप्लीकेशन जब आप करोगे उसके ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा आपका। या आप अपने नोज़ के ऊपर कर रहे हो तो नोज़ इन्हांस हो, नोज़ का ये जो पॉइंट है वो इन्हांस होगा। तो डिपेंड आपको कौन सी चीज़ हाईलाइटिंग को इन्हांस करनी है, तो यूज़ दिस ब्रश।
फिर हमारे पास आता है फैन ब्रश। फैन ब्रश जो है जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग फैन ब्रश ही यूज़ करते हैं। इससे हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो हमारी हर जगह पे एक प्रॉपर तरीके से बिल्कुल मीडियम कवरेज देती है, यानी कि प्रॉपर कवरेज देती है, यानी कि हर जगह लग जाता है आपका। तो आप जब फैन ब्रश यूज़ करते हो तो आपकी किसी जगह पे ज़्यादा इन्हांस नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल ब्लेंडिंग तरीके से आपका जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो आपके सारे इन्हांस हो जाते हैं। चाहे वो आप लिप्स के क्यूपिड्स के ऊपर कर रहे हो, या आप नोज़ के ऊपर कर रहे हो, या आप अपर चीक पे कर रहे हो, या आप अपनी चिन पे कर रहे हो। तो ये आपको एक नॉर्मल अच्छा प्रॉपर तरीके से एक ब्लेंड करके आपको हाईलाइटिंग का इफेक्ट देता है। फिर आता है हमारा ये वाला ब्रश। ये एयर ब्रश की तरह ही होता है बेसिकली, क्योंकि इसके ब्रिसल्स जो है खुले हुए होते हैं। ये ब्रश बहुत लाइट कवरेज के लिए यूज़ किया जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं पसंद होती है कि वो बहुत ज़्यादा आपके अपर चीक आपका इन्हांस करे या आपकी नोज़ बहुत ज़्यादा इन्हांस करे, तो आप इस तरह के ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं सारे फेस ब्रशेस। अच्छा, फिर हम आते हैं कंसील ब्रशेस के ऊपर। कंसीलर ब्रशेस हमारे पास बहुत तरह के और बहुत टाइप के होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रशेस हैं जो यूज़ नहीं भी होते हैं, जो और कुछ ऐसे हैं जो डेली आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हो। तो ये आपके सारे ब्रशेस जो हैं वो आपके कंसीलर ब्रशेस में आते हैं। कंसीलर ब्रशेस डिफरेंट टाइप के आपके पास होने चाहिए, आपके पैक उसमें ब्रशेस में आपके पास कलेक्शन में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आपको कंसीलर कहीं भी किसी वक्त भी किसी तरह का भी यूज़ में आना पड़ता है। कभी कभार आपके लिप्स की एप्लीकेशन ख़राब हो जाती है, कभी कभार आपके आई करते वक्त अंडर आई की एप्लीकेशन ख़राब हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अंडर आई की एप्लीकेशन ख़राब हो गई है और आई मेकअप पूरा कर चुके हैं, तो अगर आपने कोई बड़ा ब्रश यूज़ कर लिया कंसीलर के लिए, तो आपका आई मेकअप ख़राब हो सकता है। तो ऐसे टाइम के लिए आपको ऐसे ब्रशेस बहुत पॉइंटिंग से चाहिए होते हैं या बहुत टाइनी से चाहिए होते हैं, ताकि आप सिर्फ उस जगह को कवर कर सकें। जैसे कि ये वाला कंसीलर ब्रश है और पॉइंटिंग है, आप देख सकते हैं इसको। इस तरह का ब्रश आपके कॉर्नर्स, अगर कोई चीज़ आपकी गड़बड़ हो गई है कॉर्नर के ऊपर, तो आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके अंडर आई के लिए खराब कोई चीज़ हो गई है तो आप तो यूज़ कर सकते हैं, या आपके कॉर्नर पे कोई चीज़ खराबी हो गई तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के ब्रशेस आपको आपकी कोई भी मिस्टेक्स छुपाने के लिए, स्पेशली आई की मिस्टेक्स छुपाने के लिए आपको काम पे आ सकते हैं। या आपके लिप्स की, अगर कोई लिप लाइनर लगाते बाद आपके लिप बाहर आ गया और आपका पूरा मेकअप हो चुका है, फाउंडेशन लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो आपका अगर लिप लाइनर ख़राब हो चुका है, तो आप इस तरह के ब्रशेस या फिर हमारे पास एक और ब्रश आता है, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है इस तरह का ब्रश, ये भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं फॉर द लिप ब्रश। अगर आपकी कोई गड़बड़ हो गई तो आप उसको सही करने के लिए, या ये भी आप ब्रश यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपके हमारे पास दोनों पॉइंटेड और थोड़ा सा क्या कहते हैं ब्रशेस, जो ऐसी जगहों के लिए जहाँ आपको बिल्कुल माइन्यूटली आपको चीज़ सही करनी है, तो आप इस तरह के ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास ये तीनों ब्रश बड़े हैं, और आप एक देख सकते हैं कि तीनों के शेप्स भी बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा फ्लैट उसमें आता है। अब ये किस लिए यूज़ होता है, ये आप डिपेंड करता है। अब ज़रूरी नहीं जो मैं आपको ब्रशेस का इस्तेमाल बता रही हूँ आप सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ करें। हो सकता है कि आप मेकअप करते वक्त कुछ और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ सिचुएशन खड़ी हो जाती है, तो अब आप सोचेंगे कि यार मेरे पास तो ये ब्रश है, और ये ब्रशेस जो हैं आपने इसी तरह से यूज़ करने जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने ब्रशेस किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सपोजिटली आप मेकअप करते हुए कुछ और प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, तो आप इस तरह के ब्रशेस किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये वाला ब्रश मैं उस जगह पे यूज़ कर सकती हूँ, या आपके अंडर आई के लिए यूज़ कर सकती हूँ, या कोई चीज़ आपको फ्लैट करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन इसको स्पेशली जो ब्रश यूज़ किया जाता है वो आपको नोज़ के लिए किया जाता है, जब आप नोज़ कंट्रोल कर रहे होते हो। जब आप नोज़ कंट्रोल कर रहे होते हो तो हमें जब किसी की जैसे नोज़ बहुत ज़्यादा थिक है और उसको बहुत पतली दिखानी है, तो हम उस पर नोज़ कंट्रोलिंग में मैं आपको एक अलग ट्यूटोरियल में बताऊंगी। तो उसमें जब हम नोज़ कंट्रोल करेंगे तो मैं आपको इस ब्रश का इस्तेमाल उस वक्त बताऊंगी कि किस तरीके से आप ये ब्रश कंट्रोल करने के लिए, मोटी नोज़ को पतला दिखाने के लिए, और किस तरीके से आप कंट्रोल करोगे और कंसील करोगे। तो ये ब्रश हम उस वक्त यूज़ करेंगे, और फिर देन यू विल गेट टू नो कि हम ये ब्रश किस तरह से नोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट ब्रश है, पतला सा और बिल्कुल राउंड सूरत में है। ये वाला भी और ये वाला, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सा पॉइंटिंग है और ये बिल्कुल राउंड है। दोनों कंसीलर ब्रशेस हैं और दोनों एक चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, यानी कि आई ब्रशेस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और डिफरेंट जगह के कंसील के लिए भी हो सकते हैं। बेसिकली मैं ये ब्रश
आपने मेरे नो मेकअप लुक में देखा होगा। बेसिकली ब्रश मैं आइज़ के लिए, अंडर आपके आईब्राउज के लिए और पूरी लिड को कवर करने के लिए मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ। ये ब्रश भी आपका यूज़ किया जा सकता है अंडर आई के कंसील पॉइंट्स के लिए, लेकिन अगर आप ये वाला कर रहे हो बिफोर तो ये वाला ज़्यादा इजी रहता है, और अगर आप मेकअप कर चुके हो और बहुत पतला सा आपने कुछ करना है तो क्योंकि ये पतला भी है और स्लीक भी है तो आप आराम से इसको अंडर आई के लिए भी यूज़ कर सकते हो। या आप अपना आईब्राउज बनानी है, आपने मेकअप कर लिया अपना आईज का और फिर आप आईब्राउज बनाना भूल गए हो तो आप इसको आईब्राउ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाले ब्रशेस। अच्छा, एक और चीज़, कंसीलर ब्रश के अंदर मैंने आपको जो लिप के लिए बताया था आइज़ के लिए, तो कभी कभार आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप आइज़ का मेकअप कर चुके हो और आपने अपने आईब्राउज को एनहांस करना है तो यू कैन एनहांस फॉर दिस विद दिस ब्रश, तो इस ब्रश से भी आप कर सकते हो। तो ये ब्रशेस आपके सारे कंसीलर उसमें आ जाते हैं। फिर आते हैं हम अपने लिप ब्रश के ऊपर। अच्छा जी, लिप ब्रशेस हमारे पास 3 से 4 उसके होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस हैं। ये वाला ब्रश जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल स्लीक सा पतला सा, आप देख रहे हैं बिल्कुल स्लीक सा और बिल्कुल राउंड उसमें है। ये लाइनर के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब आप अपने लिप की लाइन ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप लाइनर यूज़ नहीं कर रहे और आप डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं और लाइनर एज अ फर्स्ट आप लाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये वाला ब्रश बिल्कुल पतला सा ये ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला भी बहुत पतला पॉइंटिंग ब्रश है, इससे आप क्यूपिड्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ये 2 ब्रशेस आपके इसके लिए इस्तेमाल में आ सकते हैं। फिर तीसरा ब्रश होता है थोड़ा सा ये हैवी ब्रश है, छोटा भी है, हैवी ब्रश भी है और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दीज 2 ब्रशेस। तो इससे आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि लिपस्टिक आप ब्रशेस से अप्लाई करें, डायरेक्ट लिपस्टिक से ना अप्लाई करें। एक तो डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई करने से आपके लिपस्टिक के जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है और दूसरा और इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब आप ब्रश अप्लाई कर रहे होते हैं और प्लस हाइजीन पर्पज़ के लिए भी ब्रश अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है बनस्बत आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि कभी कभार आपके घर आप उसको कमर्शियली ना भी अप्लाई कर रहे हो, आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो घर में आपके बच्चे भी होते हैं, बच्चियाँ भी होती हैं, वो भी यूज़ कर रही होती हैं आपकी सेम लिपस्टिक। तो अगर आप ब्रश से अप्लाई करोगे तो हाइजीन पर्पज़ के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इससे आप इस ब्रश से आप अपना लिपस्टिक जो है बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 ब्रशेज मैंने आपको बताया कि आप इससे लाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आता है ये वाला ब्रश। ये ब्रशेज जब आप हाथ लगाएंगे तो दे आर सॉफ्ट एंड दे आर पॉइंटेड इवन। लेकिन ये वाला ब्रश जो है दिस इज सॉफ्ट तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसका ब्रश थोड़ा सा हार्ड है, जैसे हमारा कंसीलर ब्रश होता है। अच्छा, कंसीलर ब्रश को पहचानने के लिए एक मैं आपको ये भी बता दूं, एकदम से मुझे याद आ गया, वरना मैं कंसीलर के उस पर आपको बताती। कभी कभार आपको समझ में नहीं आता जब आप पैकेट खोलते हैं ब्रशेस का कि इस पर कंसीलर ब्रश कौन सा है और ब्लेंडिंग ब्रशेस कौन से हैं। तो उसको पहचानने के लिए जब आप इसको हाथ लगाएंगे इसमें आपको थोड़ा सा हार्डनेस फील होगी। जब आपको हार्डनेस फील हो आप समझ जाएं ये आपका कंसीलर ब्रश है। और इसके ब्रिसल्स ज़्यादा ओपन भी नहीं होते हैं। जब भी आप कंसीलर ब्रशेस को देखोगे वो उसके ब्रिसल्स ओपन नहीं होते हैं, जबकि जो ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं उनके ब्रिसल्स सारे बहुत इजीली फ़र्क की तरह बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो जाते हैं। तो ये आपका पहचानने का कंसीलर ब्रश और दूसरे ब्रशेस को तरीका है। अच्छा, ये वाला जो लिप का ब्रश है कंसीलर, ये बहुत इजी रहता है, बहुत अच्छा रहता है जब आप लिपस्टिक अप्लाई कर चुके होते हैं और आपको लग रहा होता है कि मेरी लिपस्टिक जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही है। तो आप यू कैन यूज़ दिस ब्रश विद द कंसीलर एंड यू कैन एनहांस योर लिप्स। तो इससे आप इस ब्रश से आप अपना लिप्स के कलर को एनहांस कर सकते हैं। तो ये हैं आपके सारे आज के लिप्स ब्रश। फिर आते हैं कंटूरिंग नोज कंटूरिंग ब्रश में, जो मैंने आपको कंसीलर का तो मैंने आपको बता दिया, ये है ब्लेंडिंग ब्रश और कंसीलर, ये ब्लेंडिंग ब्रश एंड कंटूर ब्रश। ये नोज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों ब्रशेस बहुत ज़्यादा टिल्ट हैं और लेकिन डिफरेंट साइजेस के हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपके नोज़ की जो लाइन होती है इसको आप इन ब्रशेस से एनहांस कर सकते हैं। अब डिपेंड आपकी नोज़ कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है, कितनी पतली करनी है, ये 2 ब्रशेस उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। जब मैं आपको अपनी कंटूरिंग की आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी तो मैं आपको ये भी नोज़ की कंटूरिंग में आपको पूरा दिखाऊंगी कि कौन से ब्रश आप किस तरीके से अपनी नोज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके रहे सारे ब्रशेस।
फेस ब्रशेस, ये सारे आपको मैंने आज डिटेल्ड में फेस ब्रशेस के बारे में आपको वीडियो दी है। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ साथ नीचे उसके कमेंट्स भी लिख सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में उन सारी क्वेश्चंस का आपको जवाब दे सकूं और आपकी क्वेरी को देख सकूं, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।